अपनी खुशी से मज़हब इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो अब वो बहुत सारी जगह जा सकते हैं, किसी मंदिर के कोशिश करें तो वो पुजारी बन सकते हैं, किसी जगह जाके कोई जॉब अप्लाई कर सकते हैं जो कि किसी मंदिर में या किसी और रिलीजियस उसमें होगी। अगर वो क्रिश्चियन बनना चाहें तो वो क्रिश्चियन भी बन सकते हैं, अगर वो सिख बनना चाहें तो वो सिख भी बन सकते हैं, और जो भी अपना मज़हब इख्तियार करना चाहें भारत का संविधान उन्हें पूरी इख्तियार देता है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद बाखुशी मज़हब इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो वो पहली चीज़ तो ये कि वो वक्फ एक्ट के तहत अब वो डिस्क्वालीफाइड है, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव होने हैं, तमाम मेंबर इलेक्ट होंगे और उसके बाद चेयरमैन चुना जाएगा। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सवाल यहां यह उठ रहा है कि क्या वसीम रिजवी दोबारा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि वसीम रिजवी जिस कोटे से बार बार मेंबर बनते रहे हैं वो मुतवल्ली कोटा अभी उनके पास है और उसी से वो चेयरमैन भी बनते रहे हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद पराचा। पराचा साहब, सीधा सवाल, क्या वसीम रिजवी दोबारा चेयरमैन बनेंगे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के? सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तो बिल्कुल ही गैर कानूनी बात होगी, क्योंकि अगर कोई वक्फ एक्ट को पढ़ा जाए तो कोई अगर मुसलमान है तभी वक्फ एक्ट के तहत किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, चाहे वो किसी भी कोटे में आए, चाहे एमपी के कोटे में आए, एमएलए के कोटे में आए, एमएलए की कैटेगरी में आए, बार काउंसिल की कैटेगरी में आए, मुतवल्ली की कैटेगरी में आए। बुनियादी पहली ज़रूरत जो है वो है कि उसका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी। तो अब वसीम रिजवी साहब ने तो खुद ही, मैं उनका नाम लेता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि आप नाम लेके सवाल पूछ रहे हैं और उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने बारे में ये भी कहा कि मुझे जलाया जाएगा और इसीलिए उन्होंने ये पिटीशन भी डाली है। जो बुनियाद है इस्लाम की वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो ये उनका अपना हक है, राइट है। भारत का संविधान उन्हें पूरा हक देता है कि वो कोई भी मज़हब अपनाएं या कोई भी मज़हब छोड़ दें। तो वो अपनी खुशी से मज़हब इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो अब वो बहुत सारी जगह जा सकते हैं, किसी मंदिर के कोशिश करें तो वो पुजारी बन सकते हैं, किसी जगह जाके कोई जॉब अप्लाई कर सकते हैं जो कि किसी मंदिर में या किसी और रिलीजियस उसमें होगी। अगर वो क्रिश्चियन बनना चाहें तो वो क्रिश्चियन भी बन सकते हैं, अगर वो सिख बनना चाहें तो वो सिख भी बन सकते हैं, और जो भी अपना मज़हब इख्तियार करना चाहें भारत का संविधान उन्हें पूरी इख्तियार देता है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद बाखुशी मज़हब इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो वो पहली चीज़ तो ये कि वो वक्फ एक्ट के तहत अब वो डिस्क्वालीफाइड है, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात एक और है कि अगर वो अब शिया वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो उसके लिए उन्हें पहली शर्त तो ये है कि मुसलमान होना पड़ेगा, वही उनके लिए नहीं है। दूसरी एक शर्त ये भी होती है कि वो शिया फ़िरके से आते हैं, तभी वो शिया वक्फ बोर्ड के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि अगर वो शिया कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते या शिया कम्युनिटी से नहीं है तो भी वो एलिजिबल नहीं है किसी भी शिया वक्फ के मुतवल्ली बनने का, या किसी भी शिया वक्फ के कोई फ़ायदा हासिल करने का, या किसी भी शिया वक्फ में या किसी भी शिया कम्युनिटी के फंक्शन में या कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए दूसरी शर्त यह है कि वो शिया वक्फ बोर्ड में भी नहीं आ सकते, क्योंकि शिया कम्युनिटी ने तो बाइकआउट कर दिया है, बाइकआउट नहीं किया बल्कि उन्हें इस्लाम से भी खारिज किया हुआ है और शियत से भी खारिज किया हुआ है। बाकायदा इसके लिए पूरी कानूनी कार्रवाई करके किया हुआ है, जो मजहबी कानूनी कार्रवाई होती है उसके हिसाब से ही किया है। तो अब तो मुझे लगता नहीं ये आपका जो सवाल है ये बहुत ही
गैर ज़रूरी सवाल है जो आपने मुझसे पूछा, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये सवाल पूछना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जो फैसला ऐसे वक्त में लिया है और अब ये लग भी रहा है सब लोगों को कि ये फैसला इसी वक्त लेना ये भी उस तरफ ही इशारा है, क्योंकि वसीम रिजवी ने जो काम किए हैं लगातार आप लोग भी कहते रहे हैं कि आरएसएस को खुश करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इसलिए ज़रूरी होता है हर चीज़ की एक लिमिट होती है और मैं नहीं समझता कि जो एक संविधान के जरिए इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब चाहे उसकी हरकतें कैसी भी हों, संविधान बार बार तोड़ने की हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती शायद आरएसएस और मनुवादी भी नहीं करेंगे। नहीं तो कल कोई ये कहेगा कि मैं तिरुपति बालाजी, हालांकि मैं जो मनुवाद है या जो मैं वैदिक धर्म है उसको नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं किसी मंदिर का पुजारी बनना चाहता हूँ, तो ये उस प्रकार की बात हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता इतनी बड़ी गलती आरएसएस के लोग भी करेंगे, क्योंकि उसका नतीजा तो यही होगा, फिर कोई जो वैदिक धर्म में विश्वास नहीं रखता वो भी जाके कह सकता है कि मैं फला फला मंदिर का पुजारी बनूंगा और जो भी वहाँ पे चढ़ावा आएगा वो मैं ही रख लूँगा। तो ये बहुत ही अजीब सी बात होगी। लेकिन अभी तक जो वसीम रिजवी चेयरमैन बने हैं वो इस तरह के शिया यतीम खाने के लखनऊ के जिस कोटे से वो आए हैं, उसके बाद फिर अंदर इलेक्शन होता है मेंबर्स का, वो मेंबर्स लगातार वसीम रिजवी को 3 बार चुनते आए हैं, तो इसलिए ये आशंका अब भी जताई जा रही है। नहीं, चुनते आए हैं अलग बात है, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अपनी मर्जी से मज़हब इस्लाम छोड़ चुके हैं और उनको निकाला भी जा चुका है। लेकिन वो नहीं मानते ना कि मैंने मज़हब इस्लाम छोड़ा है, वो कहते हैं मैं असली मज़हब पे हूँ, बाकी आप सब लोग उनके खिलाफ हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो अब जो एक्ट कहता है, पार्लियामेंट का एक्ट जो कहता है, उसने डिफाइन कर रखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वही हैं। अब जब ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उन्हें नहीं मान रहे तो सरकार किसी को कोई धर्म इख्तियार नहीं करवा सकती। सरकार के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि सरकार तो संविधान से चलती है और संविधान में ये पावर नहीं है सरकार को कि किसी को किसी धर्म का पालन करने वाला बता सकते, किसी को वैदिक धर्म पालन करने के लिए बता दे, किसी को मुस्लिम कह दे कि तुम मुसलमान बन जाओ, हम सरकार तुम्हें सर्टिफिकेट देते हैं मुसलमान बनने का या क्रिश्चियन बनने का या बौद्ध बनने का या सिख बनने का। सरकार सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। ये तो जो रिलीजियस तरीके से कोई मज़हब का पालन करता है वही। अब वसीम रिजवी साहब दोबारा मुसलमान बनना चाहते हैं तो वो बनने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उनको वो मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाले बनेंगे तो उसका फैसला एक जो कानूनी रिलीजियस कानूनी तौर पे है वो मराजे से होगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं बनने के लिए, दोबारा शिया बनने के लिए भी और मुसलमान बनने के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन उनको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा और उसके बाद शिया के जो अरकान हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, जब ही वो दोबारा इसके लिए सोच सकते हैं कि वो मुतवल्ली बने या वक्फ में से एक पैसा भी या एक कोई भी बेनिफिट ले सकें किसी भी वक्फ में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से वो एलिजिबल नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, लेकिन फिर भी अगर वो मुतवल्ली जो उनको बार बार लाते रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई अगर इस तरह की चीज़ आती है तो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ। ऑर्डर्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है कि ऐसे आदमी को जो लोग ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो लाते रहे ना लगातार, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या आप लोग क्या कर सकते हैं? बेशक उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा बनेगा, उनके खिलाफ कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा बनेगा और बहुत ही सीरियस मुकदमा बनेगा उनके खिलाफ, जिसमें 409 तक का सेक्शन लग सकता है अगर किसी वो पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जाके किसी को काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा तो बनेगा ही और वो सब कानूनी कार्रवाई की भी जाएगी, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। हम संविधान से उन सभी लोगों को जो कि इस व्यक्ति को ये पोजीशन हड़पने की कोशिश में मदद करेंगे वो सब गुनहगार होंगे। और मैं उन सब से यही कहूँगा कि ये चोरी और धोखाधड़ी का काम ना करें। ये एक वकील की तरफ से भी एक कानूनी पहलू भी मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। नहीं तो वो भारत का कानून जो है, इंडियन पीनल कोड भी है, वो सब उनके खिलाफ वो उसके उल्लंघन करके ये सब काम करेंगे और कानून उन्हें पकड़ेगा फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वसीम रिजवी दोनों ही तरह से एलिजिबल नहीं है कि वो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन बने। वहाँ ही दूसरा सवाल जब खड़ा हो रहा था वो ये था कि जो लोग लगातार वसीम रिजवी को चुनते आए हैं, इलेक्ट करते आए हैं और वसीम रिजवी को चेयरमैनशिप की कुर्सी पर बिठाते आए हैं, अब अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का और जो इंडियन पीनल कोड है उसके तहत जो मुकदमा बनता है वो
बनेगा, कार्रवाई होगी, कानूनी पहलू भी हमें एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा ने बता दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। देखते रहिए IANN चैनल।